Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English classes. आपके टॉपिक चल रहा था नरेशन, जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको सिखा रहे हैं हम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसमें प्रारंभ में आरबी दिया हुआ होता है और आरबी के बाद आरएस दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें आरबी में परिवर्तन करना है और उसके बाद आरएस में परिवर्तन करना है। आरबी में सेड हो तो सेड लिखेंगे और सेड टू आ जाए तो सेड टू को टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे। आपको एक तो हमने ये सिखाया था। तो ये आरबी है, ही सेड टू आ जाए तो टोल्ड लिखेंगे आप, मी का मी, ठीक है। और यदि सेड लिखा हुआ हो केवल तो फिर सेड आएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है आरबी में। फिर हम आगे चलेंगे आरएस में परिवर्तन की। दोनों वाक्यों को आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते, ठीक है। तो कनेक्टिव में परिवर्तन होने के पश्चात सबसे पहले कनेक्टिव अर्थात प्रोनाउन, इनमें जो परिवर्तन करेंगे हम आरएस में, सबसे पहले सी का मतलब कनेक्टिव, दैट का प्रयोग करना है सब में, साधारण वाक्य। फिर आता है आपके प्रोनाउन में परिवर्तन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन करने के क्रम में इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको आई माई मी में परिवर्तन करना सिखाया था। आई माई मी, माई सेल्फ में परिवर्तन करना सिखाया था। तो ध्यान रखना है आई माई मी फर्स्ट पर्सन है, इसको फर्स्ट नंबर अर्थात सब्जेक्ट से बदलना होता है, ठीक है ना। आई माई, इधर वाक्य में आई माई मी आ जाता है तो उसे हम इनसे चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे चेंज करेंगे। और यू, यूअर, यू को इससे चेंज करना है, इनसे निशान लगा हुआ है। अब देखें आप, यू को मी से चेंज करेंगे। यू कर्ता कारक है, पहले नंबर पर आता है, तो मी का कर्ता कारक क्या हो जाएगा, आई। यहाँ डैश हमने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि हम अभी आपको वर्ब में परिवर्तन करना नहीं सिखा रहे हैं। इसकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हम वर्ब में परिवर्तन करना सिखाएंगे। तो यू को मी के अनुसार बदला, आई। यूअर दूसरे नंबर पर आता है, मी से बदलेंगे तो मी का दूसरा नंबर क्या होता है, माई। देखो आई माई मी, ठीक है ना। मी से बदलेंगे, मी तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ जो भी आएंगे शब्द ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसके अनुसार बदलेंगे तो यू तो पहले नंबर का है कि सर यू तो दो होते हैं, यू, यूअर, यू पहले नंबर पे भी होता है और तीसरे नंबर पे भी होता है। तो आगे आगे वाला यू कर्ता कारक होता है, ध्यान रखें। तो यू पहले नंबर का, मी से बदला आई। यूअर सेकेंड नंबर का, मी से बदलेंगे तो मी का दूसरा नंबर माई। और यू तीसरे नंबर का, मी से बदलेंगे तो ये मी, ठीक है। यू तीसरे नंबर का कैसे है, क्योंकि इसके बाद कोई शब्द नहीं है। ये यू प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन तो है लेकिन कर्म का काम कर रहा है और ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए तीसरे नंबर का है और तीसरे नंबर के क्रम के अनुसार इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखें, आई सेड टू को परिवर्तित करेंगे टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। यू को बदलेंगे हिम से, यू पहले नंबर का है, हिम से चेंज करेंगे, हिम का पहला नंबर ही डैश। यूअर दूसरे नंबर का, हिम से चेंज करेंगे, हिम का दूसरा नंबर हिज। यू तीसरे नंबर का, यू को चेंज करेंगे हिम से तो हिम का तीसरा नंबर हिम। ये प्रोनाउन की जो सारणी लिखाई थी हमने वो आप अपने सामने रखें, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, आई सेड टू को परिवर्तित करेंगे हम टोल्ड में। आई टोल्ड हर, दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, दैट से। यू को चेंज करेंगे हर से, यू पहले नंबर का है, हर तीसरे नंबर का है तो यू को हर से चेंज करेंगे, हर का पहला नंबर सी, ठीक है। आगे चलो, यूअर दूसरे नंबर का है, यू यूअर, हर से बदलेंगे, हर का दूसरा नंबर हर। यू तीसरे नंबर का है, हर से बदलेंगे, हर का तीसरा नंबर हर।
ठीक। आगे देखें आप, ही सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड देम, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे दैट से। यू को बदलेंगे देम से। यू पहले नंबर का, देम का पहला नंबर देखते चले, दे। ठीक है ना। आगे बढ़ो, यू और दूसरे नंबर का, देम का दूसरा नंबर क्या जाएगा? देयर। यू तीसरे नंबर पर आता है, देम कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है, तो इसको हम तीसरे नंबर के अनुसार बदलेंगे, देम का तीसरा नंबर देम है। ठीक है। तो जो मैंने ये लिखा है ना शब्द, इनके अलावा और कोई शब्द नहीं आएंगे परिवर्तन करने के। ध्यान से देखें और ध्यान से अध्ययन। आगे देखें, रोहित सेड टू का टोल्ड अस, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दीजिए। यू पहले नंबर का, यू को इससे नहीं बदलना है, इन कर्ताओं से ध्यान रखना है। यू को जस्ट उसके आगे जो दे रखा है शब्द, उससे चेंज करना है। तो यू को बदलेंगे हम अस से। अस का कर्ता कारक कौन होता है? वी। तो यू पहले नंबर का, अस का पहला नंबर क्या होता है कि सर अस वी का है, वी के परिवार का सदस्य, वी आवर अस। ठीक है। तो वी हो जाएगा। यू और दूसरे नंबर का है, अस का दूसरा नंबर आवर। यू तीसरे नंबर का, अस का तीसरा नंबर अस। ठीक है। इस तरीके से आपको चेंज करना है। पुनः देख लें एक बार, यू पहले नंबर का, मी से चेंज करा, मी का पहला नंबर आई। यू और दूसरे नंबर का, मी का दूसरा नंबर माई। यू तीसरे नंबर का, मी का तीसरा नंबर मी। तो ये तो है ना, ये पीछे वाले यू तीसरे नंबर के हैं और ये भी तीसरे नंबर के, तो ये इसी में चेंज हो जाएंगे। आपको तो मेन दो ध्यान रखना है, यू पहले नंबर का, हिम का पहला नंबर ही। यू और दूसरे नंबर का, हिम का दूसरा नंबर हेज। यू पहले नंबर का, हर के हिसाब से बदलेंगे, हर का पहला नंबर सी। यू और दूसरे नंबर पर आता है, हर का दूसरा नंबर हर। यू पहले नंबर पर है, देम से बदलेंगे, देम का पहला नंबर दे। यू और दूसरे नंबर का है, देम से बदलेंगे, देम का दूसरा नंबर देयर। यू पहले नंबर का, अस से बदलेंगे वी। यू और दूसरे नंबर का है, अस का दूसरा नंबर आवर होता है। इसके बाद आगे ये 5वां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आगे देखें। करो चलो। हाँ बेटा, छठा क्वेश्चन देखें। यह हमने सारणी भी लिख दी है, इधर जो है जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हमने प्रश्नों के साथ सारणी भी लिख दी है। देखो यहाँ पर आई सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। यू दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। कितना सरल है। यू को यू से बदलेंगे, यू ही रहेगा। यूअर को यू से चेंज करेंगे, यूअर ही रहेगा। और यू को यू से चेंज करेंगे, यू रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई सेड टू को परिवर्तन कर देंगे हम टोल्ड में रमेश। दैट यू को बदलेंगे हम रमेश से। अब रमेश कौन है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। तो यू को रमेश से बदलेंगे, रमेश के लिए ही लगाएंगे, तो ही का पहला नंबर ही आएगा। यूअर को भी रमेश से बदलेंगे, रमेश कौन है? ही। यूअर दूसरे नंबर पर आता है, ही का दूसरा नंबर हेज। ही का दूसरा नंबर हेज। ये यू तीसरे नंबर का है, कहाँ गया? ये यू ऑब्जेक्ट का काम करते हैं ये सब, ये काम करेंगे तुम्हारे सब्जेक्ट का। यू तीसरे नंबर का, रमेश से बदलेंगे, रमेश कौन है? पुल्लिंग है ही, तो यू तीसरे नंबर का है, ही का तीसरा नंबर देखें आप ही का तीसरा नंबर है। ठीक है। आई सेड टू का टोल्ड सीता, दोनों वाक्यों को दैट से परिवर्तित करेंगे। यू को बदलें आप किससे? सीता से। सीता कौन है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, तो यू को सी के हिसाब से बदलेंगे। ये यू कर्ता कारक है, ये रहा यू। अब इसको बदलेंगे सी के हिसाब से, यू पहले नंबर पर, तो सी आ जाएगा आपके यहाँ। सॉरी, ये यूअर है, यू यूअर। अब यूअर को बदलेंगे, कहाँ गया यूअर? ये इस यूअर को बदलेंगे, किससे बदलेंगे? सी से। इस यूअर को सी से बदलेंगे, तो यूअर दूसरे नंबर पर क्या जाएगा? यहाँ पर ये हर, सी का दूसरा नंबर हर।
आगे देखें, ये यू तीसरे नंबर का है, ये सी से बदलेंगे, सी से बदलेंगे, तीसरा नंबर हर। ठीक है, ये प्रोनाउन में परिवर्तन हो गए। अब इसमें यदि लास्ट कोई क्वेश्चन आएगा एक हल्का सा कठिन, तो वो देखो कैसे आ सकता है। आई, यहाँ समझा देता हूँ मैं, इसके अलावा और कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? आई सेड, ये कि ये ले ले, मान लो अपन आई सेड, कॉमा यू, योर और ये यू। ठीक है, अब यहाँ चेंज करें आप, देखो आई सेड का तो सेड होता है, दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ देंगे? दैट से। अब यू को यहाँ जो शब्द होता है ना प्रोनाउन, उससे परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ तो कोई शब्द ही नहीं है, तो किस में परिवर्तित करें? तो जब शब्द ही नहीं है, परिवर्तित नहीं करेंगे, तो आप इनको ऐसे कैसे लिख सकते हो? यू, यूअर, यू। ठीक है, अब इसके अलावा भी परिवर्तित कर सकते हैं हम। वो कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम एक शब्द जो ना मान लेंगे इस जगह। अब मान लो यहाँ कोई शब्द मानेंगे, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर सैड, भाई यदि कोई शब्द नहीं होता ना यहाँ पर तो सैड आता है, और कोई शब्द लिखा हुआ होता है तो टू आता है। अब मान लो कोई शब्द मानेंगे अपन, तो फिर ये सैड टू होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टोल्ड। अब यहाँ पर हमें एक शब्द मानना है, उसको आप कोष्टक में लिख दो कि भाई इसने मान कर हल किया है। तो नॉर्मली जो है मी मान करके आप हल करो, ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने मुझसे कहा, ऐसे नहीं होगा। यदि यहाँ आई है तो आप मी मत मानिए, क्या मानिए? हिम मान लो, हर मान लो, इसमें से कोई सा भी मान लो। और यदि आई नहीं है तो हिम हर मान सकते हो, आई दे रखा है तो आपको मी नहीं मानना है। हिम ले लो, हर ले लो, ये लो हिम। अब हम बदल सकते हैं इसको कि यू को अब किससे बदलेंगे? हिम से। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ही में। यूअर को बदलेंगे हिम से, यूअर दूसरे नंबर पर, हिम का दूसरा नंबर हेज। यू को भी इससे चेंज करेंगे, यू तीसरे नंबर का, हिम का तीसरा नंबर हिम हो जाए। ये प्रोनाउन में परिवर्तन करना सिखाया है हमने, 8 उदाहरण ले लिए। इनके अलावा अलग से कोई शब्द नहीं आएगा। आएगा तो कौन सा आएगा? यहाँ पर नया शब्द आ सकता है, रमेश की जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम हो सकता है, सीता की जगह किसी अन्य महिला का नाम या किसी अन्य लड़की का नाम हो सकता है। बाकी के जो उदाहरण थे वो की वही शब्द आएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने आपको बताया था कि सबसे पहले सी कनेक्टिव में परिवर्तन करेंगे, कनेक्टिव के बाद पर्सन में परिवर्तन करेंगे, और पर्सन के बाद वी यानी कि VERB वर्ब अर्थात TENS टेंस में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आपकी, उसमें हम आपको टेंस में परिवर्तन करना सिखाएंगे। टेंस में परिवर्तन करना बहुत सरल, उसमें तो रटना है आपको, इसमें रटना नहीं है। यू को देखो 8 वाक्य हो चुके हैं, अलग अलग में चेंज करना है। तो यहाँ आप देखें, कोई दिक्कत हो तो आप पुनः इस सारणी का अध्ययन करें। जिसको ये सारणी याद है वो प्रोनाउन में परिवर्तन कर सकता है। धन्यवाद।